कृष्ण आज जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए वृंदावन से संबंधित कि भाई वृंदावन ब्रज की भूमि कितनी पवित्र पावन भूमि है और इस दुनिया में कितनी बातें आप जानते हैं और कितनी आप नहीं जानते हैं। आप समझिए इन सत्य घटनाओं से। सत्य घटनाओं पे बहुत कम वीडियो बनाए हैं, तो आज फिर सत्य घटना के ऊपर हम लेकर आए हैं कि वृंदावन में कितने महान त्रिकालदर्शी, एक से बढ़कर एक साधु महात्मा कितना साधारण जीवन जी रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि भाई वृंदावन में बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं तो अपना बुढ़ापा वृंदावन में काटना चाहती हूँ या वृंदावन में काटना चाहता हूँ, मैं तो अपना अंत समय वहीं पर भक्ति करते करते बिता दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वहां पर सिर्फ साधारण लोग ही हैं? क्या वृंदावन में सिर्फ साधारण सिंपल से लोग जो गृहस्थ थे, कभी घर बार छोड़ के आ गए, कभी कोई नौकरी में था तो नौकरी छोड़ के आ गया है, क्या ऐसे ही लोग सिर्फ वृंदावन में रहते हैं? कोई भी संत महात्मा त्रिकालदर्शी ज्ञानी महर्षि नहीं हो सकते? तो इसी विषय पे हम जानकारी लेकर आए सत्य घटना के ऊपर कि कैसे कैसे लोग वहां पर हैं, कैसे कैसे त्रिकालदर्शी वहां पर बैठे हुए हैं। ये सत्य घटना है एक कन्या की। जो कन्या है वो हमारी रिश्तेदार है, हमारे परिवार की बच्ची है। वो वृंदावन गई थी। ये बात अभी अभी की कुछ दिन पहले की बात, ये घटना हुई उनके साथ। तो उन्होंने फिर आके पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा जो हम कहते हैं। हमने कई वीडियो में बातें बताई है आपको कि त्रिकालदर्शी गली गली में मिलते हैं। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो समाज के बीच में आना पसंद नहीं करते। सिर्फ आप उन लोगों को जानते हैं जो समाज के बीच में आकर किसी भी प्रकार का चमत्कार दिखाते हैं, तो आप उनको जानते हैं। पर बड़े बड़े संत ऐसे बैठे हैं जिनको आप नहीं जानते। बात है कुछ दिन पहले की। जो हमारे परिवार की कन्या थी वो गई थी वृंदावन। वो गई वृंदावन, उसके पहले ही वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत श्रद्धा से जाप करती, रोज पूजा पाठ करती, एकादशी व्रत करती। उस दिन भी किस्मत से एकादशी का व्रत आ गया। भाई एकादशी का व्रत था, वृंदावन की गलियों में पहुंच गई परिवार के साथ। तो वृंदावन में जब वो पहुंची तो वहां पर जाकर वो एक एक मंदिर की दर्शन कर रही थी परिवार के साथ। सभी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। कभी ये आगे चली जाती किसी मंदिर में, पीछे परिवार वाले पीछे रह जाते, तो कभी ये पीछे हो जाती तो परिवार वाले आगे हो जाते। तो ये गई यमुना के घाट पर। हम उस घाट का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ चीजें गुप्त रखना जरूरी है, जिससे किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो कि लोग उनके पास जाके परेशान करें। तो ये पहुंची यमुना के घाट पर। तो वहां पर उनको एक बूढ़े बाबा जी एक अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों बैठे हुए थे। तो इनके मन में ये विचार आया, इनकी जो माता जी थी, कन्या की माता जी थी, तो उनके मन में विचार आया कि बूढ़े बाबा जी बैठे हैं, चलो इनको कुछ फल दे देते। तो उनके पास केले रखे हुए। तो उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि जाओ, वो बाबा जी बैठे हैं, उनको ये केले दे के आ जाओ। ये अभी की घटना है, बस कुछ दिन पहले की ही बता रहे हैं हम आपको। तो वो बच्ची गई और उन्होंने गले में उनके गौमुखी डली थी, बच्ची की गौमुखी पहनी हुई थी, माला थी उसमें, वो जाप करती रहती थी। वो वृंदावन यात्रा के दौरान भी वो हर मंदिर में दर्शन करती थी और बाकी समय पे उसका जाप चलता रहता था और वैष्णव तिलक लगाया हुआ था। तो वो कन्या उनके पास गई, जाकर उन्होंने उनको लिया, बाबा जी ये केले ले लीजिए। तो उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने ऐसा दिया तो फिर बाबा जी ने उनको कहा, उस कन्या को कहा, जब कन्या वहां से देकर वापस आने लगी तो बाबा जी ने खुद कहा कि बेटा आप ये वाली पढ़ाई कर रहे हो क्या? वही पढ़ाई जो वो बच्ची कर रही है, जो वो कन्या कर रही है, वही पढ़ाई वो बाबा जी ने बता दी कि आप ये पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो वो चौंक गई कि इनको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? फिर उन्होंने एक दो बातें और बताई कि ऐसा ऐसा होगा आपके साथ और भविष्य में ये चीज होगी और आप यहीं पर वापस आओगे और यहीं पर डुबकी लगा के जाना यमुना जी में। ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने उनकी बात को सुना और वहां से फिर वो आगे बढ़ गई, अपनी माँ के पास आई। अपनी माँ को आके उन्होंने ये बातें बताई कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। फिर वहां से वो लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। तो उन्होंने भी, वो जो कन्या थी, उन्होंने भी उन बाबा जी को परेशान नहीं किया और वहां से फिर वो लोग यात्रा में आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े तो फिर भाई दूसरा मंदिर बीच में आया। जब वो आगे की यात्रा पे गए, परिक्रमा वगैरह भी उनको करनी थी गोवर्धन जी की, तो वो गए तो भाई एक मंदिर पड़ा। मंदिर में गए तो वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो एक तरफ और एक और मंदिर था जहां पे खाली मंदिर था, कोई भीड़ वगैरह नहीं थी। तो इन्होंने क्या सोचा कन्या ने कि चलो यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, काम करती हूँ मैं परिवार से अलग इस मंदिर में पहले दर्शन कर लेती हूँ। तो परिवार पूरा यहाँ भीड़ में लगा हुआ था। वो कन्या अकेली उधर साइड वाले मंदिर में चली गई। अब वहां पे गई तो वहां पे जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने बोला, शहर का नाम बताया कि बेटा आप वहां से आए हो क्या? अब बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य है, इतने सारे जिले हैं, उन जिलों में भी एक छोटा सा शहर जहां से वो कन्या
रहती थी, जहां से वो गई थी, उस शहर का नाम कोई व्यक्ति बस यूं ही बता दे, क्या ये आसान बात है? क्या ये संभव बात है? नहीं ना। तो उन्होंने बताया तुम वहां से आई हो। फिर उन्होंने बोला अरे आपको कैसे बता? फिर उन्होंने बताया कि भाई देश में सिर्फ वही लोगों को सब कुछ नहीं पता होता जिनको सब जानते हैं या जो प्रसिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाके बिहारी जी भावनाएं देते हैं, जिनके मन में विचार आते हैं और वो सब कुछ बता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने इतनी बात बोली, जो कुछ भी 2-4 बातें हुई, वो कन्या वापस आई अपनी माँ के पास। फिर उसने बताया कि यहाँ पे भी देखो ऐसा बोला उन्होंने मुझे, उनको भी सब कुछ पता है। तो इस घटना से फिर वो लोग आगे बढ़ गए। अब क्योंकि वो आध्यात्मिक परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, तो आध्यात्मिक ही है और साधक परिवार में साधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाई अब वहां से वो आगे बढ़े। फिर वहां से उन्होंने अपनी पूरी यात्रा पूरी की। यात्रा पूरी करने के बाद फिर हमको पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो फिर इस घटना से आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, जो कई बार हमने आपको वीडियो में बोला है, कि देखो हमारे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भी त्रिकालदर्शी बैठे हुए हैं। गांव में तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कोई त्रिकालदर्शी ना हो। चाहे कोई सकारात्मक शक्ति को सिद्ध करे, चाहे नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करे, लेकिन आपको देखकर आपके बारे में जानने वाले बहुत लोग भरे पड़े हैं, जगह जगह भरे पड़े हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि वृंदावन जैसी जगह पर, जो कि सिर्फ आप सुनते हैं कि लोग भक्ति करने के लिए जाते हैं, ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पर आज भी ऐसे ऐसे त्रिकालदर्शी लोग बैठे हुए हैं, जो एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं। दिन भर में कितना उनको दान मिलता होगा? 5 रुपए, 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मिल जाता होगा। छोटे से मंदिर में अगर कोई सेवा कर रहा है कोई भी, अब उसको कितना मिलता होगा दिन भर में? 50 रुपए मिल जाते होंगे, कभी किस्मत से 100 रुपए मिल जाते होंगे। क्योंकि उनकी थाली देखकर ही आप समझ जाओगे कि यार 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, दिन के 4 बज रहे हैं और 40 रुपए अभी इकट्ठे हुए हैं, तो मतलब रात तक इनको ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपए हो जाएंगे या 100 रुपए हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जो त्रिकालदर्शी हैं और वो इस तरीके से दान में मिले धन से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो कितना पैसा कमा सकते हैं। वो भी कहीं दरबार लगा सकते हैं, वो भी कहीं धाम बना सकते हैं, वो भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर सकते हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बड़े बड़े संत, ऐसे बड़े बड़े त्रिकालदर्शी लोग भी अपने कर्म के मार्ग से भटकते नहीं हैं। उनको पता है कि मोक्ष ही प्रधान होता है, बाकी सब मोह माया है। दिखावा, चमत्कार का दिखावा, किसी भी प्रकार का ढोंग ढपाटा उनको करना नहीं आता। ऐसा किसी भी प्रकार के दिखावे में वो नहीं आते कि भाई हम कोई बड़ा दिखावा करें या कोई लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करें कि कोई विशेष कृपा है हमारे ऊपर। नहीं, ऐसे बहुत सारे त्रिकालदर्शी लोग हैं जो हमारे देश के कोने कोने में हैं, लेकिन वो लोग दिखावा नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि आप जिस समाज में रहते हो, आप जिस स्थान पे रहते हो, वहां पर भी आपके आसपास संत महात्मा आज भी मौजूद हैं। आज भी आपके चारों ओर देखेंगे तो ऐसे भक्ति करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि सब कुछ जानते हैं, जिनके ऊपर हर देवी देवता की सिद्धियां हैं कि किसी ने 4 सिद्धियां, किसी ने 10 सिद्धियां करके रखी हैं, लेकिन वो आपके बीच में ही है, पर कितना साधारण सा जीवन जीते हैं। इसको जानकर आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप कोई अकेले नहीं हैं। आज अगर आप भक्ति के मार्ग पे आए हैं, आज अगर आप साधना के मार्ग पे आए हैं, साधनाएं करते हैं, आज अगर आप देवी देवताओं को पूजते हैं, उनसे कोई मनोकामना के लिए, सिद्धि के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके चारों ओर भी संत भरे हुए हैं, आपके चारों और भी सिद्धि वाले ऐसे लोग भरे हुए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो दिखावा नहीं करना चाहते, वो मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, वो मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, जो जानते हैं कि मोह माया का कैसा शिकंजा होता है, वो जानते हैं कि कर्म कैसे करने हैं, वो जानते हैं कि कैसे अपने बच्चों को संस्कार देने हैं कि आने वाली पीढ़ी आध्यात्मिक हो, सनातन धर्म के मार्ग पे चले, संस्कृति के मार्ग पे चले। बस यही कर्तव्य है। दिखावा या किसी प्रकार का ढोंग पाखंड वो नहीं जानते। तो ये थी सत्य घटना वृंदावन की, कि वृंदावन के एक एक कदम पे ऐसे साधु महात्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जब आप वृंदावन जाते हैं तो किसी भी संत महात्मा साधु को ऐसे ही अनदेखा मत कीजिएगा। सभी को प्रणाम करें, सभी से बातचीत करें, सभी को सम्मान देते हुए चलें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन से रूप में आपको नारायण मिल जाएगा। अब वो कन्या क्या जाने कि उसको किसके दर्शन हुए, वो क्या जाने कि कौन मिला था यमुना के घाट पे, वो कौन जाने, उसको क्या पता कि उस मंदिर में कौन व्यक्ति, जो खाली सूना मंदिर पड़ा था उस मंदिर में वो कौन व्यक्ति था जिसने उसको दर्शन दिए, वो कन्या क्या जाने। तो वही बात है कि आप नहीं जानते कि आपको कब किससे भेंट हो जाए। तो जब भी आप पूरी श्रद्धा से कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाएं या किसी भी अच्छे स्थान पर जाएं, तो इस बात को याद रखना कि जिनकी पूजा पाठ आप करते हो, जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो, आपके पितृ साथ में जाते हैं, कुलदेवी कुलदेवता साथ में जाते हैं, आपके इष्ट
इष्ट देवता भी आपके साथ में जाते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। तो जब आप तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो भले ही घर में आपको आपके देवी देवताओं के दर्शन ना हो, पर तीर्थ यात्रा पे घर की जो सीमा आप पार करते हो, जिस शहर में आप रहते हो वहां का एक कहलाती है चतुर्सीमा, जब उस सीमा के आप पार जाते हो तो कौन से देवी देवता आपके सामने आके खड़े हो जाएं आप नहीं कह सकते। तो तीर्थ यात्रा में कौन से देवता आपको दर्शन दे दें, किस रूप में दर्शन दे दें आप नहीं जानते। कथाएं भरी पड़ी हैं इन बातों से, प्रत्यक्ष दर्शन के, प्रत्यक्ष साथ में यात्राएं करने की कथाएं भरी पड़ी हुई हैं इतिहास में, कि लोगों को कैसे कैसे देवताओं ने पूरी पूरी यात्रा के दौरान साथ में मनुष्य रूप में चले उनके साथ। तो ये चीज होती है, तो इस बात का ध्यान रखें और पूरी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा पे जाया कर, जब भी जाते हैं तो जाया करें कि आपको पता नहीं कब कौन दर्शन दे दे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।